सिराजुद्दौला डे मनाने की घोषणा की, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल भेज दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस छोड़ना हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद या उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो अगला कांग्रेस का सेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था, जो अब झारखंड में होता है तब बिहार में हुआ करता था। वहां पर जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि अब कांग्रेस गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर यह फैसला लेगी कि अंग्रेजों से समझौता कर लेगी। नेताजी ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसे में नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने ऐसे में यह किया कि अपने सबसे खास लीडर को लखनऊ से बुलाया। इनका नाम था अंसार हरवानी। अंसार हरवानी को आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि वो जावेद अख्तर के मामू हैं और असरारुल हक मजाज के भाई थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने अंसार को बुलाया और उन्होंने अंसार से कहा कि देखो ऐसा है कि कांग्रेस का सेशन होने वाला है, अब क्या किया जाए कि वो लोग रुक जाएं। अंसार ने कहा कि क्या किया जा सकता है, बहुत कम वक्त बचा है, सेशन तो होने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ, रामगढ़ जाओ, रामगढ़ में जाकर यह तैयारी करो कि जहां एक तरफ कांग्रेस का जलसा होगा दूसरी तरफ हमारा जलसा भी हो। अंसार ने कहा इतने कम वक्त में कैसे मुमकिन है? नेताजी ने कहा कि तुम जाओ और करो। अंसार लिखते हैं कि जब वो पहुंचे रामगढ़ तो उन्होंने देखा कि जहां एक तरफ बिड़ला के पैसे के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरी की पूरी टाउनशिप खड़ी कर दी थी रामगढ़ में कांग्रेस के सेशन के लिए, वहीं दूसरी तरफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि सुभाष चंद्र बोस के खास भी थे और किसान सभा के बड़े लीडर भी थे, उन्होंने एक टेंट में वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि तैयारी कितनी हुई है? सहजानंद सरस्वती साहब ने कहा कि अभी कोई तैयारी नहीं है कि हम कांग्रेस का मुकाबला कर पाएंगे। उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई। अंसार आसपास के देहात के इलाके में जंगल में घूमने लगे। कुछ ही दिनों में आदिवासी और बाहर से स्टूडेंट्स भी आए, पूरे बिहार से, बंगाल से और बाकी हिंदुस्तान से धीरे धीरे स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि अंसार AISF के, जो कि उस जमाने में इकलौती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी भारत में, उसके बड़े नेता हुआ करते थे। बेसिकली उन्होंने ही AISF बनाया था। तो हुआ यह कि उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया, आसपास के गांव देहात में घूमना शुरू किया और कुछ ही दिनों में देखा गया कि रामगढ़ में रात दिन किसान, आदिवासी और स्टूडेंट्स होने वाले सेशन की तैयारी करने लगे। एक तरफ कांग्रेस का सेशन था जिसमें शहरी लोग, पुराने कांग्रेसी लोग पहुंच रहे थे, एक तरफ बिल्कुल जवान और किसान जिनके पास ठीक से कपड़ा और खाने को भी नहीं था, और आदिवासी वहां पर पहुंच रहे थे। जिस दिन सेशन होना था सुबह सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, उन्होंने वहां का मुआयना किया। उसके बाद वो 52वां सेशन था कांग्रेस का, तो 52 बैलगाड़ियों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफिला निकला। यह काफिला कांग्रेस के अपने ओरिजिनल काफिले से बड़ा था और जिसकी वजह से कांग्रेस पर यह प्रेशर बन गया कि वो अंग्रेजों से समझौता नहीं कर सकते। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते गए। कलकत्ते में उन्होंने होलवेल मॉन्यूमेंट, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ बना हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला की याद में, उन्होंने कहा कि इसे हमें तोड़ना जरूरी है। सिराजुद्दौला डे मनाने की घोषणा की, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल भेज दिया गया और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल गए और वो जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे, आजाद हिंद फौज बनाई। ये एक अलग कहानी है, लेकिन असल कहानी यह है कि किस तरीके से कांग्रेस, जो कि उस वक्त तैयार थी, लगभग ऐसा माना जाता था, नेताजी ऐसा मानते थे कि वो तैयार थी कि अंग्रेजों के साथ हिटलर के खिलाफ वो समझौता कर ले, उसे रोक दिया गया, जिसमें कि अंसार हरवानी, जो कि जावेद अख्तर के मामू हैं, उन्होंने खास रोल अदा किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी।